ये ऑडियो बुक तुम्हें मोटिवेट नहीं करेगी, ये तुम्हें कंफर्ट नहीं देगी, ये तुम्हें ये फील नहीं करवाएगी कि दुनिया फेयर है। ये ऑडियो बुक तुम्हें वो दिखाएगी जो दुनिया छुपा के रखती है, क्योंकि पावर उन लोगों के पास होती है जो रूल्स जानते हैं, और जो इन रूल्स को समझना भी नहीं चाहते। वो प्लेयर्स नहीं होते, वो सिर्फ शतरंज के मोहरे होते हैं जिन्हें कोई और चलाता है, और जब काम खत्म हो जाता है बोर्ड से हटा दिया जाता है। अगर तुम रेडी हो सच सुनने के लिए तो ध्यान से सुनना, क्योंकि एक बार तुम समझ गए तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। द 48 लॉज ऑफ पावर हमें एक बात बहुत क्लियरली बताता है। पावर सिर्फ टैलेंट से नहीं आती, पावर आती है ये समझने से कि कब चुप रहना है। कभी भी अपने से ऊपर वाले को छोटा फील मत करवाओ। कॉलेज हो या ऑफिस, टीचर हो या बॉस, जो तुमसे ऊपर है वो सिर्फ तुम्हारा सीनियर नहीं होता, वो तुम्हारा गेट कीपर होता है। जब तुम अपनी इंटेलिजेंस, अपना टैलेंट, अपनी शार्पनेस पब्लिकली दिखा देते हो, तुम अप्रिसिएशन नहीं कमा रहे होते, तुम अपनी सीनियर्स को यह प्रूव कर रहे होते हो कि आई कैन रिप्लेस यू। तुम इनसिक्योरिटी पैदा कर रहे होते हो, और इनसिक्योर लोग कभी माफ नहीं करते। स्मार्ट लोग शाइन नहीं करते, स्मार्ट लोग वेट करते हैं। वो अपनी पावर तब दिखाते हैं जब सामने वाला उसे रोक ही ना सके। सेकेंड लॉ ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर, नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स। ये लॉ सुनने में कड़वा है, पर जिंदगी में सबसे ज्यादा काम आता है। सबसे डेंजरस इंसान वो नहीं होता जो तुम्हें नफरत करता है, सबसे डेंजरस इंसान वो होता है जो तुम्हें अपना समझने पर मजबूर कर देता है। दुश्मन के सामने तुम संभल के चलते हो, दोस्त के सामने तुम केयरलेस हो जाते हो, और केयरलेस लोग सबसे आसानी से गिराए जाते हैं। इसलिए पावर ये नहीं सिखाती कि सबको दुश्मन बनाओ, पावर ये सिखाती है कि किसी के सामने ब्लाइंड मत बनो। ऑफिस में जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कहलाता है, वही तुम्हारी ग्रोथ को सबसे पहले मेजर करेगा। पावर का मतलब डिस्ट्रस्ट नहीं, पावर का मतलब है क्लियर बाउंड्रीज, क्लियर आईज। Law 3 of the 48 laws of power. Conceal your intentions. जो इंसान अपना नेक्स्ट मूव सबको बता देता है, वो अपना फ्यूचर खुद लीक कर देता है। साइलेंस का मतलब डर नहीं होता, साइलेंस का मतलब होता है तुम गेम समझ चुके हो। जब लोग तुम्हें रीड नहीं कर पाते, तभी वो गलती करते हैं, और जब लोग गलती करते हैं, पावर क्वाइटली तुम्हारे हाथ आ जाती है। याद रखना, जो लोग सब कुछ बोल देते हैं, उन्हें कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। तुम्हारी रेप्यूटेशन तुम्हारा शील्ड है। हाँ, 5th लॉ ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर हमें बताता है, तुम्हारी रेप्यूटेशन ही तुम्हारी पावर है। तुम 1000 सही काम कर लो, एक गलती तुम्हारी पहचान बन सकती है। इसलिए पावर का रूल सिंपल है, रेप्यूटेशन को कभी गिरने मत दो। लोग तुम्हें फिर कभी सेम नजर से नहीं देखते। इसलिए पावर का रूल यह है, रेप्यूटेशन को कभी लाइटली मत लेना। जो चीज तुम एक बार टॉलरेट कर लेते हो, वहीं से लोग तुम्हें नापना शुरू कर देते हैं। रिस्पेक्ट एक एक्सीडेंट नहीं होता, वो एक डिसीजन होता है। जो दिखता नहीं वो एग्जिस्ट नहीं करता। द 6th लॉ ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर। ये दुनिया फेयरनेस पे नहीं चलती, ये दुनिया विजिबिलिटी पे चलती है। लेकिन ध्यान रखना, डेस्परेशन और प्रेजेंस में फर्क होता है। नॉइज मत बनो, सिग्नल बनो। तुम्हारा नाम लोगों के दिमाग में रहना चाहिए, तुम्हारा फेस नहीं। इस दुनिया में सब कुछ अकेला करना पावर नहीं है, सब कुछ मैनेज करना पावर है। द 7th लॉ ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर। जो इंसान हर काम खुद करता है, वो कभी लीडर नहीं बनता। पावर का मतलब मेहनत या हार्ड वर्क करना नहीं, पावर का मतलब डायरेक्शन देना है, जो कि एक लीडर करता है। जब लोग तुम्हारे विजन के लिए काम करते हैं और क्रेडिट तुम्हें मिलता है, तब तुम सिस्टम के ऊपर आ चुके होते हो। यही असली पावर है। लॉ 8 ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर। जो हमेशा भागता है, वो धीरे धीरे कंट्रोल खो देता है। पावर तब बनती है जब लोग तुम्हारी तरफ आते हैं, जब तुम रिएक्ट नहीं करते, जब तुम वेट करते हो, जब तुम चेज नहीं करते, तब सामने वाला अनईजी हो जाता है।
और अनईजी लोग गलतियां करते हैं। जब तुम फास्ट रिप्लाई देना बंद करते हो, किसी को तुरंत जवाब देना बंद करते हो, थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हो, तो सामने वाला रेस्टलेस होता है। वो सोचता है, ये बंदा इतना काम क्यों है, इसके पास क्या ऑप्शन है जो मेरे पास नहीं, और वहीं से बैलेंस शिफ्ट हो जाता है। तुम नहीं जाते उनके पास, वो आने लगते हैं तुम्हारे पास। आज तुमने पावर का फाउंडेशन सुना। ये एंड नहीं है, ये सिर्फ शुरुआत है। पार्ट 2 में हम बात करेंगे लोग डिपेंडेंसी के जाल में कैसे फंसते हैं, आर्ग्यूमेंट क्यों पावर को तोड़ देता है, और कैसे बिना लड़े तुम जीत सकते हो। अगर तुम्हें लगता है ये नॉलेज डार्क है, तो याद रखना अगला पार्ट और ज्यादा डार्क होगा। तो अभी के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि तुम भी हमारे साथ जुड़ सको और अभी से एक पावरफुल इंसान की तरह सोचने लग जाओ। मुलाकात होगी इसी तरह की एक दिलचस्प वीडियो में।